नमस्कार। आज हम 22 जून 2025 की दुनिया पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ समाचार लेख हैं, विकिपीडिया के अंश भी हैं। कोशिश ये है कि इन सबसे अहम जानकारी निकालें और समझें कि उस दिन दुनिया में क्या चल रहा था। हाँ। तो शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से। या- ईरान इजराइल तनाव लगता है उस दिन एक नए मोड़ पर पहुंच गया था। हाँ बिल्कुल। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस वक्त की। अमेरिका ने दरअसल 3 जगहों को निशाना बनाया, फोर्डो, नतान्स और इस्फहान। ये उनके मुख्य परमाणु केंद्र थे। अच्छा। और इसके लिए B-2 स्टील्थ बम्बर इस्तेमाल किए गए और साथ में वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बॉम्ब। बहुत भारी बम जो जमीन के अंदर घुसकर हाँ, जो बंकर वगैरह को उड़ा सके। बिल्कुल। और पनडुब्बियों से क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। तो एक बड़ा ऑपरेशन था ये। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे शानदार सैन्य सफलता कहा। 125 विमान शामिल थे, ऐसा कहा उन्होंने। हाँ, ये उनका बयान था। लेकिन ईरान का दावा था कि नुकसान बहुत कम हुआ। अब इसमें ये कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये दावे अक्सर ऐसे मामलों में अलग अलग होते हैं। और ईरान ने फिर तुरंत जवाब भी दिया। अच्छा, कैसे? उन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी और फिर जाहिर है इजराइल ने भी पलटवार किया। तो तनाव एकदम से बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। जैसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस और यूरोप के नेताओं ने भी, सबने कहा भी संयम बरतें, बातचीत करें। डिप्लोमेसी पर जोर था। हाँ, कि भाई लड़ाई से हल नहीं निकलेगा, कोई सैन्य समाधान नहीं है। और इस तनाव का असर सिर्फ कूटनीति पर ही नहीं रुका होगा। मेरा मतलब है बाजारों पर, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल पड़ा। तेल की कीमतें वो तो तुरंत उछल गई। अच्छा। ब्रेंट क्रूड जैसे 2% से ज्यादा बढ़ गया, $78 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। और अमेरिकी क्रूड भी $74.8 के करीब था। और शेयर बाजार, दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे। हाँ, एक चीज हुई कि एशिया में जो रक्षा से जुड़ी कंपनियां हैं, उनके शेयर थोड़े चढ़ गए। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को असर करती है। सही बात है। तो ये तो मध्य पूर्व और अर्थव्यवस्था की बात हुई। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कुछ चल रहा था। जैसे यूरोप में शायद गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाँ, भयंकर गर्मी। वो मध्य जून से ही शुरू हो गया था। फ्रांस, जर्मनी, यूके, सब जगह रिकॉर्ड तोड़ तापमान थे। फ्रांस में तो करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था पारा। बाप रे। और दुखद बात यह है कि इंग्लैंड और वेल्स में अनुमान था कि करीब 550 मौतें गर्मी की वजह से हुई। ओह, ये तो काफी गंभीर है। हाँ, हालांकि 22 जून के आसपास थोड़ी राहत मिली, कुछ तूफान आए, ठंडी हवा चली। अच्छा, और उधर जापान में भी कुछ प्राकृतिक हलचल थी? हाँ, जापान में क्यूशु द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, शिनमोडाके। हाँ, वो फट गया 2018 के बाद पहली बार। तो जापान की जो मौसम एजेंसी है JMA, उन्होंने फौरन लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया। क्रेटर के पास जाना मना है। हाँ बिल्कुल, सावधानी बरतने के लिए। तो ये सब चल रहा, तो तनाव, मौसम की मार, ज्वालामुखी। लेकिन इन सब के बीच क्या विज्ञान और कूटनीति में भी कुछ हो रहा था? कोई पॉजिटिव खबरें? हाँ बिल्कुल थी। जैसे ISO, नासा और SpaceX का एक जॉइंट मिशन था, एक्सियम 4। अच्छा। वो 22 जून को ही लॉन्च होने वाला था और उसमें भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा रहे थे। वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के लिहाज से अहम था। और एक और दिलचस्प बात, उसी दिन लंदन में जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, हाँ, जहाँ से टाइम जोन तय होता है। बिल्कुल वही, उसने अपनी 350वीं सालगिरह मनाई। अरे वाह, 350 साल। हाँ, और कूटनीति की बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री थे मार्क कार्नी। वो यूरोप के लिए रवाना हुए थे। किस लिए? हेग और ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन और नाटो की बड़ी बैठकें थीं, शिखर सम्मेलन थे। अच्छा, नेटो समिट। हाँ, और नाटो की बैठक खास थी क्योंकि सदस्य देश इस पर विचार कर रहे थे कि अपना रक्षा खर्च बढ़ाया जाए। जो शायद ईरान वाले तनाव से भी जुड़ा हो। बिल्कुल, उस समय जो दुनिया में टेंशन बढ़ रही थी, ये उसी से जुड़ा हुआ था। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, 22 जून 2025 का दिन, एक तरफ मध्य पूर्व में सैन्य तनाव, उसका आर्थिक असर, दूसरी तरफ यूरोप में गर्मी का कहर, जापान में ज्वालामुखी और साथ ही अंतरिक्ष में सहयोग, पुरानी वैज्ञानिक संस्था का जश्न और वैश्विक कूटनीति भी चल रही है। हाँ, यही तो दिलचस्प है। एक ही दिन में आपको संघर्ष भी दिख रहा है, सहयोग भी, संकट भी है और वैज्ञानिक प्रगति भी।
ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जटिल है। सही बात है। जाहिर है ध्यान तो उस वक्त ईरान संकट और नेटो की बैठक जैसी तात्कालिक चीजों पर ज्यादा था। हाँ, वो खबरों में ज्यादा थे। पर ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है क्या? कि जब दुनिया का ध्यान और संसाधन मतलब पैसा, ऊर्जा, इस तरह के तात्कालिक संकटों और रक्षा पर इतना लग जाता है, तो क्या हम जलवायु परिवर्तन जैसी लंबी अवधि की चुनौतियों पर पर्याप्त ध्यान दे पाते हैं, जैसे वो यूरोप की गर्मी की लहर, हाँ, जिनका असर शायद कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला हो सकता है। इस पर